आज हम बात करेंगे बकेट लिस्ट की। क्या है बकेट लिस्ट? पहले ऐसा बोला जाता था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो आज एक लिस्ट बनाइए बड़ी सी, क्या क्या चीजें आप करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे लिस्ट में लिखे आप कितना आपका वेट होना चाहिए, कितना आप रोज रनिंग कर सकते हैं। आप बकेट लिस्ट में लिखिए कि मुझे आज मैराथन दौड़नी है, 6 महीने के अंदर अपने आप को पूरा ट्रेन करना कि फुल नहीं तो हाफ मैराथन में कर सकूं। आप गोल बनाइए, एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट बेस कैंप तक जाना है, 18,000 फुट की हाइट है। कोई ट्रैकिंग का प्रोग्राम बनाइए। तो इस तरह के गोल्स बनाइए जिसमें आप फिट हो। मुझे कमर का साइज इतना करना है, जो 40 है उसको 32 पे लाना है। ऐसे धीरे धीरे अपने गोल्स बनाइए अपने, और ये बकेट लिस्ट बना के कहीं पे रख लीजिए जो आपको याद रहे क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी जो 3 बहुत खूबसूरत ड्रेस जो अब आपको फिट नहीं आती, वो मुझे फिट आनी चाहिए, ऐसा आपने एक सोच के रखिए। और जैसे अपनी टारगेट अचीव करते हैं अपने आप कुछ रिवॉर्ड दीजिए, कोई हॉलीडे पे जाएं, कोई आपका फेवरेट डिश खाएं। तो ये बकेट लिस्ट आप ज़रूर बनाएं। सेंट्रल पार्क है, बहुत खूबसूरत है और वहाँ बहुत लोग दौड़ लगाने आते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क जेब कतरों के लिए भी मशहूर है। हाँ, सिर्फ भारत में नहीं होते जेब कतरे, वहाँ भी होते हैं। तो एक आदमी सुबह दौड़ लगा रहा था और दौड़ लगाते लगाते कोई आदमी उससे टकराया, तो और फिर आगे निकल गया। इस आदमी ने अपना जेब देखा तो पर्स गायब था, लेकिन ये आदमी बहुत बहादुर था, उसने दौड़ के उसको पकड़ा जेब कतरे को। मेरा पर्स तो मुझे वापस। जेब कतरा शरीफ था, तुरंत पर्स वापस दे दिया। इसने घर आके चाय पीते पीते अपने बेटे को बताया अपनी बहादुरी के बारे में, कैसे उसको पकड़ के पर्स वापस लिया। और पर्स जैसे निकाल के उसने टेबल पे रखा, देखा उसका पर्स तो सामने पहले ही रखा हुआ था वहां पे। तो फिर ये पर्स किसका था? उसने पर्स खोला, उसका नंबर निकाला, उसे फ़ोन किया और उससे माफ़ी मांगी, साहब गलती से मैंने सोचा कि आप जेब कतरे हैं इसलिए ऐसा किया मैंने, लेकिन आपने पर्स क्यों दिया मुझे? तो उस आदमी ने बोला, मुझे लगा कि आप जेब कतरे हैं और अगर मैंने पर्स नहीं दिया तो पर्स के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो एक अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है। हर एक के ऊपर हम अविश्वास करते हैं, डॉक्टर ठीक है या नहीं है, दवाइयाँ ठीक हैं या नहीं है, लेबोरेटरी ठीक है या नहीं है, जो आटा मिलता है वो ठीक है या नहीं मिलता। हर एक चीज़ पे अविश्वास। आप विश्वास करना शुरू करिए, और सबसे ज़रूरी भगवान पे विश्वास करें कि भगवान आपका बराबर ध्यान रख रहे हैं। जो भगवान करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, जो होता है आपके भले के लिए होता है। धीरे धीरे अपने ये जैसे जैसे विश्वास करते जाएंगे, आप एकदम देखेंगे चीज़ अच्छी होती जाएगी। अगर आप कोई बीमारी भी है तो आप सोचिए कि आप अच्छे हो रहे हैं लगातार, और देखिए कैसे आपके अंदर चेंज आता है। मैंने 1980 में MBBS पास किया और उसके बाद 40 साल घास खोदी, एक भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ। उसके बाद 2021 में हमारे गुरु महान स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिया, और तब से हमारे 1500 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका डायबिटीज़ निकल गया, और भी हज़ारों पेशेंट इनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं हमेशा के लिए, जड़ से खत्म। तो आयुर्वेद एक अद्भुत शास्त्र है, आप विश्वास करके आप करिए और देखेंगे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जिम जाना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार जिम नहीं जा पाते। आधा घंटा जिम जाने में, आधा घंटे में आने में, फिर 1 घंटा वहाँ लगता है, फिर घर आके थोड़ा नहाना धोना ही पड़ता है। तो 2-2.5 घंटे रोज का कार्यक्रम होता है। तो इसका मैं एक अच्छा ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आप एक बुलवर्कर ले आइए। बुलवर एक छोटा सा इक्विपमेंट से करीबन 1000-1200 का आ जाता है, और इससे करीबन आप 100 एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जितना चीज़ आपको होम जिम से मिलती है जो 60-65 हज़ार का आता है करीबन, वही चीज़ें आप इससे बुलवर्कर से भी पा सकते हैं। आज ही बुलवर्कर लेके आइए और इसको यूज़ करना शुरू करिए, और आप देखेंगे आपके मसल्स अच्छे बन जाएंगे और आपकी बॉडी फिट हो जाएगी।